नमस्कार दोस्तों, आज हम याद करेंगे इंग्लिश के कुछ शॉर्ट सेंटेंसेस जो कि आपके काम आ सकते हैं डेली लाइफ के अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको 50 ऐसे सेंटेंसेस देने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपनी इंग्लिश को अच्छा से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको इंग्लिश के ऐसे वीडियो रेगुलर मिल सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला सेंटेंस है सावधान रहो। तो दोस्तों इसका होगा बी केयरफुल। सावधान रहो यानी बी केयरफुल। अगला सेंटेंस है दोस्तों कि कृपया मुझे 100 रुपये उधार दें। कृपया मुझे 100 रुपये उधार दें। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा दोस्तों प्लीज़ लैंड मी 100 रुपीज़। क्या होगा कि प्लीज़ लैंड मी 100 रुपीज़। हर काम समय पर पूरा करो। हर काम समय पर पूरा करो। तो कंप्लीट ईच वर्क एट द राइट टाइम। कंप्लीट ईच वर्क एट द राइट टाइम। यह बात सच हो सकती है। यह बात सच हो सकती है। दिस मे बी ट्रू। दिस मे बी ट्रू। तुम्हारा जो मन करे वो कर सकते हो। तुम्हारा जो मन करे कर सकते हो। You may do what you like. You may do what you like. उसे बुखार हो गया था। दोस्तों ये सेंटेंस बहुत ही यूजफुल होता है। कभी किसी को बुखार हो जाता है तो आप क्या बोलोगे? He had fever. He had fever. क्या घड़े में पानी भरा है? Is the pitcher filled with water? बालों में तेल लगाया करो। अप्लाई ऑयल टू हेयर यानी कि बालों में तेल लगाना। अप्लाई ऑयल टू हेयर। वह पढ़ाई में लगा है यानी कि वह अभी इस वक्त पढ़ाई कर रहा है और वह पढ़ाई में लगा है। ही इज एंगेज्ड इन स्टडी। ही इज एंगेज्ड इन स्टडी। तुम हजारों में एक हो। तुम हजारों में एक हो। यू आर वन इन 1000। You are one in 1000. सच कहने में हर्ज क्या है यानी कि सच कहने में हर्ज क्या है। तो दोस्तों what is the harm in telling the truth? What is the harm in telling the truth? यानी कि सच कहने में क्या बुराई है, क्या नुकसान है। तो इसका ये हो जाएगा what is the harm in telling the truth. दोस्तों अगला सेंटेंस है कि कमरा बड़ा रहे तो अच्छा है। ये सेंटेंस भी बहुत ही यूजफुल है। कभी दोस्तों आप यानी कोई आपको रूम रेंट पर लेना है तो आप क्या बोलोगे उन्हें कि देखिए इट इज़ बेटर इफ़ द रूम इज़ बिग। इट इज़ बेटर इफ़ द रूम इज़ बिग यानी कि कमरा बड़ा रहे तो अच्छा है। वहाँ रविवार को बाजार लगता है यानी कि रविवार को क्या होता है, बाजार लगता है। अ मार्केट इज़ हेल्ड देयर ऑन संडे। अ मार्केट इज़ हेल्ड देयर ऑन संडे। देखते देखते भीड़ लग गई। देखते देखते भीड़ लग गई। अ क्राउड गैथर्ड विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। अ क्राउड गैथर्ड विद इन अ फ्यू सेकेंड्स यानी कि कुछ ही पलों में भीड़ इकट्ठा हो गई। कुएं से पानी लाओ। कुएं से पानी लाओ। ब्रिंग वाटर फ्रॉम द वेल। ब्रिंग वाटर फ्रॉम द वेल। यह काम मेरे लायक नहीं है यानी कि ये काम मेरे से नहीं हो सकता। दिस वर्क इज नॉट सुटेबल फॉर मी। दिस वर्क इज नॉट सुटेबल फॉर मी। गाड़ी वक्त पर आई। गाड़ी वक्त पर आई। द कार अराइव्ड ऑन टाइम यानी कि गाड़ी वक्त पर आई। यहाँ पर दोस्तों आप कार की जगह कोई और भी यूज कर सकते हो जैसे कि ट्रेन हो गया, बस हो गई, वैन हो गई, etc। कोई भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। आई हैव नो चॉइस। परीक्षा मेरे सिर पर सवार है यानी कि जो एग्जाम है वो मेरे सिर पर सवार है। द एग्जाम इज ऑन माई हेड। द एग्जाम इज ऑन माई हेड। अगला सेंटेंस है दोस्तों उगते सूरज को सब नमस्कार करते हैं। एवरीवन सैल्यूट्स द राइजिंग सन। एवरीवन सैल्यूट्स द राइजिंग सन।
वह नाक से बोलता है। ही स्पीक्स थ्रू हिज नोज। ही स्पीक्स थ्रू हिज नोज। अब क्या तुम उसे जान से मारोगे? यानी कि कहीं देखिए किसी में लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उस पर नाराज हो जाता है, तो वो सोचता है कि कोई दूसरा उसे कहते हैं कि क्या आप उसे जान से मारोगे? तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे नाउ विल यू किल हिम। नाउ विल यू किल हिम। तो ये उसका राइट हो जाएगा। फिर अगला दोस्तों हमारे यहाँ से है, यहाँ पर हमारा अगला सेंटेंस है, देखिए कांटा हाथ में चुभ गया। कांटा हाथ में चुभ गया, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों द थॉर्न पर्स्ट इन द हैंड। द थॉर्न पर्स्ट इन द हैंड। अब यहाँ पर हमारा अगला सेंटेंस है, अब किसकी बारी है। यानी कि दोस्तों अब अगर आप कोई गेम खेल रहे हो तो क्या बोलोगे, अब किसकी बारी है? तो whose turn is it now? whose turn is it now? अब किसकी बारी है? दौड़ते दौड़ते पाँव घिस गए। दौड़ते दौड़ते पाँव घिस गए। रनिंग फीट गॉट वर्न। रनिंग फीट गॉट वर्न। वह मेरे विरुद्ध है, यानी कि वह मेरे खिलाफ है। ही इज अगेंस्ट मी। ही इज अगेंस्ट मी, यानी कि कोई आप मान लीजिए कि आप कहीं खेल रहे हो या फिर आपके बीच में लड़ी हो जाती है तो क्या हो जाता है, आपके अगेंस्ट हो जाता है, यानी कि आपके विरुद्ध हो जाता है। शांति रखो। कीप काम। कीप काम। मुझे शर्मिंदा मत करो। मुझे शर्मिंदा मत करो। डू नॉट एम्बेरस मी। डू नॉट एम्बेरस मी। आमदनी से ज़्यादा खर्च ना करो। डू नॉट स्पेंड मोर देन इनकम। डू नॉट स्पेंड मोर देन इनकम, यानी कि अपने आमदनी से ज़्यादा खर्च ना करना चाहिए। मैं पैसों का भूखा नहीं हूँ। मैं पैसों का भूखा नहीं हूँ। आई एम नॉट हंग्री फॉर मनी। आई एम नॉट हंग्री फॉर मनी। ये खोटा सिक्का नहीं है। दोस्तों कहीं आप दुकान पे जाते हो या फिर कोई चीज़ लाना जाते हो और दुकान वाला आपको कह देता है कि ये खोटा सिक्का है, तो आप इसे इंग्लिश में क्या जवाब देंगे? दिस इज़ नॉट बैड कॉइन। दिस इज़ नॉट बैड कॉइन। ओके, चलिए अगला सेंटेंस हमारा है, सब रुपए खर्च हो गए हैं। ठीक है, आप कहीं दुकान पे जाते हो और आपके सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, तो आप इसे इंग्लिश में क्या कहोगे? ऑल द मनी हैज़ बिन स्पेंट। ऑल द मनी हैज़ बिन स्पेंट। दोस्तों स्पेंट की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म है स्पेंट, स्पेंट, स्पेंट। मुझे ये जानकर दुख हुआ। मुझे ये जानकर दुख हुआ। आई एम सैड टू नो दिस। आई एम सैड टू नो दिस। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आई अपोलोगाइज टू यू। आई अपोलोगाइज टू यू। इसकी जगह आप ये भी बोल सकते हैं आई एम सॉरी। फिर दोस्तों बाढ़ में जाओ, इसका सेंटेंस दोस्तों आपको सब कुछ आता होगा, आप इसे यूज करते होंगे अपनी डेली लाइफ के अंदर। तो मैं आपको इसका, अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। बाढ़ में जाओ, गो टू हेल। गो टू हेल। अगला सेंटेंस हमारा है, माफ़ कीजिए मैं समय पर नहीं आ सका। माफ़ कीजिए मैं समय पर नहीं आ सका। अगर आप स्कूल जाते हो और आप समय पर नहीं पहुंचते हो तो क्या कहोगे? सॉरी आई कुड नॉट कम ऑन टाइम। सॉरी आई कुडंट कम ऑन टाइम। मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस। आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस, यानी कि मैं आपकी चेहरा नहीं देखना चाहता। इसके जिम्मेदार तुम हो। इसके जिम्मेदार तुम हो। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, यानी कि इसकी जिम्मेदार तुम हो। अपने मेहमानों की सेवा करो। अपने मेहमानों की सेवा करो। सर्व योर गेस्ट। सर्व योर गेस्ट। क्या हुआ? वॉट हैपन। क्या हुआ? वॉट हैपन। क्या आपने मुझे बुलाया था? डिड यू कॉल मी। डिड यू कॉल मी। अगला सेंटेंस है, मैं अपनी किताब ढूंढ रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर माई बुक।
आई एम लुकिंग फॉर माई बुक। आप इतने गंभीर क्यों हैं? वाई आर यू सो सीरियस? वाई आर यू सो सीरियस? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आई एम नॉट फीलिंग वेल। आई एम नॉट फीलिंग वेल। अब मुझे क्या करना चाहिए? वॉट शुड आई डू नाउ? वॉट शुड आई डू नाउ? अब मुझे क्या करना चाहिए? सेंटेंस नंबर 46, कपड़े सुखा दो। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है। अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो दोस्तों आप कहीं कपड़े सुखा रहे हो, यानी कि आपने कपड़े धोए और मम्मी आपको बोलती है कि कपड़े सुखा दो, तो आप क्या बोलोगे? यानी कि पुट द क्लॉथ्स टू ड्राई। मुझ पर एहसान मत करो। तो दोस्तों डोंट फेवर मी। डोंट फेवर मी। बहाने मत बनाओ। बहाने मत बनाओ। इसका होगा दोस्तों डोंट मेक एक्सक्यूजेस। डोंट मेक एक्सक्यूजेस। समझने की कोशिश करो। समझने की कोशिश करो। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, यानी ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसके बाद हमारा अंतिम सेंटेंस है, वह दोस्तों है मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। डोंट मेक मी एंग्री, यानी डोंट मेक मी एंग्री। दोस्तों ये थे आज के कुछ सेंटेंसेस। इन 50 सेंटेंस में से आपको कौन सा सेंटेंस अच्छा लगा वो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।